गोल गोल ऐसे द्राक्ष द्राक्ष की तरह दिख रहे हैं ना, ग्रेप्स की तरह। तो ये हमारी पैंक्रियाटिक होती है ना, पैंक्रियाटिक ग्रंथि होती है, जो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन तैयार करती है। अभी ये हार्मोन क्या होता है, देखिए हमारा शरीर किस तरीके से चलता है। हमारा शरीर दो तरीके से चलता है। एक होता है जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस छोड़ता है, छोटे एकदम छोटे अमाउंट में। तो उस वो एक नेटवर्क की तरह हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, है ना। ये हो गया फिजिकल कंट्रोल। और कौन सा कंट्रोल होता है, एक होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का मतलब क्या है, देखिए हम हमें भूख लगती है, बराबर है। तब क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो खाना पचाने वाले जो एंजाइम्स है, वो मतलब केमिकल्स है, वो सिक्रिट हो जाते हैं, तो हमें भूख लगती है कि नहीं। वैसे ही हमारे शरीर के अलग अलग जो फंक्शंस है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं हार्मोन्स, है ना। तो ये इंसुलिन भी क्या है, एक तरीके का केमिकल है, हार्मोन है। ये कौन तैयार करता है, ये हमारा पैंक्रिया पैंक्रियास तैयार करता है कि नहीं। अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए, तब हमें हो जाता है डायबिटीज। तो अभी देख रहे हो आप, ये इन्फ्लेमेशन दिखा रहे हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, वहां पे किसी भी तरीके की सूजन आना या फिर जलन होना, है ना, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से सेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा स्किन का ऑर्गन नहीं है। वो अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। तो ये जो पैंक्रियास है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, इंसुलिन मिलता है, केमिकल मिलता है, जो हमारे शरीर की ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो ये क्या करता है, ये एकदम क्रिटिकल रोल किसमें करता है, हमारे शरीर के, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो शुगर की मात्रा है, उसको कंट्रोल करता है कि नहीं। और क्या कंट्रोल करता है, इस शुगर को हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, है ना। अगर मैं ये उंगलियां हिला रहा हूँ, कैसे हिला रहा हूँ, मसल से हिला रहा हूँ, तो मसल्स की जो सेल्स है, सबसे छोटा हिस्सा, वो क्या कर रहे हैं, ब्लड से शुगर ले रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस है, इसके ऊपर ये पैंक्रियास कंट्रोल करता है कि नहीं। किस तरीके से ये जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ रही है, एनर्जी कैसे आती है हमारे शरीर के अंदर, वो आती है शुगर के फॉर्म में, है ना। तो शुगर के फॉर्म में हमारे शरीर में एनर्जी आ गई, तो अभी उसमें से कितनी एनर्जी यूज करनी है, कितनी रखनी है फैट बना के, ये सब काम पैंक्रियास करता है कि नहीं। तो इसलिए क्या कहा है उन्होंने, हेल्प्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, है कि नहीं। तो बेसिकली अगर इंसुलिन देखा जाए, तो हमारे पाचन क्रिया के लिए और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि नहीं। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म तो हमने समझ लिया कि खाना है, यूज करना है, वेस्ट को थ्रो करना है, ये मेटाबॉलिज्म हो गया, है कि नहीं, तीन स्टेप में। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। फैट से भी हमें क्या मिलता है, पार्शियल एनर्जी मिलता है, और पार्शियल उसमें से क्या होते हैं, आधा एनर्जी ले ले, ऐसा समझ लेते हैं एकदम रॉ लैंग्वेज में, आधा एनर्जी लिया फैट से, आधा हमने क्या लिया, अमाइनो एसिड्स लिया और उसका आगे जाके यूज किया। प्रोटीन में से क्या मिलता है, अमाइनो एसिड्स मिलता है, जिनको लेकर के हमारे शरीर के अंदर मसल्स बनते हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इंजुरीज है अंदरूनी, वो सारी ठीक होती है, बाहर की इंजुरीज ठीक होती है। तो हमारा शरीर जो बनता है पूरी तरीके से, वो प्रोटीन से बनता है कि नहीं। तो ये तीनों चीजें जो इम्पोर्टेंट है, उनको उनके मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे बनता है, पैंक्रियाज में, है ना। तो अभी तक हमने क्या समझा, डायबिटीज क्या होता है, वो क्यों होता है, और उसके लिए डायबिटीज होने के लिए इंसुलिन का एक रोल है। तो अभी हम लोग समझेंगे डायबिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के डायबिटीज होते हैं। या तो हमारी ये जो पैंक्रिया ग्रंथि है, वो अगर कम मात्रा में इंसुलिन बनाती है, या फिर जितना इंसुलिन बना रही है उसकी मात्रा हमारे शरीर के हिसाब से कम है ना, या तो वो पैंक्रिया कम बनाएगी, या फिर हमारे शरीर के जरूरत के हिसाब से वो कम है, तब वो टाइप टाइप 1 डायबिटीज होता है कि नहीं। और दूसरा डायबिटीज क्या होता है, शरीर जो है वो इंसुलिन को यूज करना अच्छे से रोक देता है, पूरी तरीके से 100% उसका यूज नहीं कर पाता है, तो इसको क्या बोलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं।
तो ये सबसे जो है डिफिकल्ट सिचुएशन होती है शरीर के लिए, काफी ज्यादा बुरी परिस्थिति होती है शरीर के लिए अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाए, है कि नहीं। तो ये जो है, ये दो तरीके के डायबिटीज है। अब ये समझ में आ गया, कम इंसुलिन बनना या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस शरीर के अंदर तैयार होना, है कि नहीं। उसका यूटिलाइजेशन ही ठीक ठीक से होता नहीं है, अपना पैंक्रियास बनाते जा रहा है पैंक्रियास, है कि नहीं, इंसुलिन, और वो कोई यूज नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे डायबिटीज होते हैं। तो हेल्थ रिस्क क्या है डायबिटीज के? कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इसका मतलब क्या है? कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या? कार्डियो का मतलब होता है हृदय, वास्कुलर का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिकाएं है, जिसको मराठी में धमनियां बोलते हैं, है कि नहीं, या फिर इंग्लिश में उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ये इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है, कि शरीर में से रक्त अ, हृदय में जाता है, हृदय उसको पंप करता है, और वो सारे जगह पे पहुंचता है। तो ये सारी जो है, ये सिस्टम जो है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, अदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। ये अदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स क्या है, कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हम रक्त वाहिकाएं है, वो काफी कठिन हो जाती है, उनके अंदर काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। और ऐसा नहीं है, देखिए, हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल की फोटोज देखते हैं इंटरनेट पे, टीवी पे, इधर उधर, तो क्या दिखाते हैं, हृदय के पास एक रक्त वाहिका है, हार्ट के पास, और उसमें काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। यस, वहां पे जमा होता है, वहीं पे ऑपरेशन भी करते हैं, वहीं पे बाईपास भी करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करते हैं कि अगर हृदय को जो, हृदय भी तो एक ऑर्गन है कि नहीं, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, तो हार्ट ही हार्ट को ब्लड देता है। तो वो ब्लड देने वाली जो ब्लड वेसल है, अगर वो क्लॉग हो जाए, तो हार्ट ठीक से नहीं काम कर पाएगा, उसके मसल मर जाएंगे और हार्ट बंद हो जाएगा, इसलिए वहां पे बाईपास करते हैं। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में जितनी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेयर्स बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती है, तो हम लोग क्या समझते हैं, हाँ मेरा अभी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, मेरा अभी बाईपास हो गया है, या फिर मुझे स्टेंट लगा है, तो अभी मेरे को कोई कोई भी तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन वो ट्रू नहीं है। पूरे शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जगह जगह पे ब्लड वेसल्स में होता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह प्रवाह जो है, जैसे होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं हो पाता है ना। डायबिटिक न्यूरोपैथी, किडनी डैमेज जिसको बोलते हैं, तो किडनी भी जो है, हाई हाई लेवल का जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर, वो काफी सालों तक अगर किसी को है डायबिटीज, तो उनके शरीर के अंदर किडनी डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर आता है लोड, है ना, ये शुगर वगैरह की वजह से, वेस्ट की वजह से। और फिर क्या होता है, नर्व डैमेज, जिसको न्यूरोपैथिक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथी। इसका मतलब क्या है, देखिए, मैंने आपको बोला, जब मैंने आपको समझाया इंसुलिन के वक्त के दो कंट्रोल होते हैं, एक हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से निकलता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, है ना, अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। मतलब ये जो इंसुलिन का शरीर के अंदर अच्छे से ना बनना या कम बनना, या फिर शरीर का उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करना, ये तो आपका केमिकल कंट्रोल गड़बड़ा ही देगा। उसके साथ आपका जो फिजिकल कंट्रोल है, वो उसको भी गड़बड़ा देता है। कैसे गड़बड़ा देता है, देखिए, हमारे ब्रेन से जब सिग्नल निकलता है, तब क्या होता है, वो न्यूरल नेटवर्क से जाता है ना। जैसे हमारे शहर के अंदर हाईवे कुछ रास्ते होते हैं ना, कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उस रास्ते से इधर भी रास्ता जाएगा, उधर भी, वैसे हमारे शरीर के अंदर ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो शरीर, ब्रेन से जो सिग्नल निकलता है वो हर जगह पे जाता है। तो क्या होता है, ये जब जाता है तब क्या करते हैं, ऐसे दो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क के, उनको न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये ऐसे इनके अंदर छोटा सा गैप होता है, और सिग्नल क्या करता है, यहाँ से दूसरे जगह पे जंप करता है, और ये शुगर जो है, एक्स्ट्रा शुगर, वो क्या होती है, वो जाके इसके बीच में बैठ जाती है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये सिग्नलिंग का काम जो है, वो ढंग से नहीं हो जाता। उसके वजह से क्या हो जाता है, ये जो सबसे एंड वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है, और स्लोली स्लोली उनके अंदर डैमेज हो जाता है। तो ये कैसे समझा जाता है कि
शरीर के अंदर एकदम ऐसे उंगलियों में या फिर पैरों की उंगलियों में ऐसे किसी ने सुई चुभाई हो ऐसे होना, या फिर ऐसे गुदगुदी टाइप होना, या फिर वो हम लोग बोलते हैं ना एकदम नमनेस आना। नमनेस का मतलब हम लोग बोलते हैं ना मराठी में मुंग्या आल्या पायाला, राइट? तो लाइक दैट। तो ये सब हो सकता है, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इसके वजह से क्या होता है, उस एरिया में जो ब्लड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और ध्यान में रखिए, हमारी जो हाथों की उंगलियां है, हाथ और पैर जो है, वो ऐसे अंग है जो शरीर के सबसे लास्ट वाले और दूर वाले अंग है। अगर हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के डायग्राम देखेंगे तो वहां पे ब्लड को पहुंचने के लिए और वहां से वापस आने के लिए काफी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। तो अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, ये सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा काफी सीवियर डायबिटीज जिनको है, काफी जिनकी कंडीशन खराब है, उनके हाथ या पैर काटने पड़ते हैं। उसका रीजन ये नर्व डैमेज होता है। और जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मैंने जो समझाया, ये अच्छे से ब्लड फ्लो हर जगह पे नहीं हो पाता, उसके वजह से ये होता है ना। आई कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। रेटिनो मतलब क्या होता है, आँख, है ना? आँख के अंदर रेटिना होता है। रेटिना मतलब क्या, आँख कैसे काम करती है, लाइट हमारे आँख के अंदर आती है और उसकी इमेज किसी पिक्चर की तरह हमारे आँख के पीछे जो पर्दा होता है उसके ऊपर गिरती है। इस पर्दे को क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो क्या होता है उसकी वजह से, डायबिटिक कंडीशन की वजह से इसके सेल्स मर जाते हैं, खराब हो जाती है, या फिर ये पर्दा ही हमारी आँख की वॉल से निकल के गिर जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और इसके साथ क्या हो सकता है, आँख के अंदर जो कैटरैक्ट बोलते हैं उसको, है ना, आँख की जो लेंस होती है वो ठीक हो जाना, वो एकदम स्टिफ हो जाना, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। तो वो कैटरैक्ट का भी सिचुएशन आ सकता है। फूड कॉम्प्लिकेशंस ये तो हमने नर्व डैमेज में समझा है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से ना होने की वजह से ज्यादातर पैरों में दिक्कत हो जाती है। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो 100% उन लोगों ने अच्छे शूज यूज करने हैं, अपने पैरों को साफ रखना है। अगर हो सके तो दिन में 5 या 10 मिनट पैरों को इस तरीके से एलिवेट करके ऊपर करके रखना है, ताकि वहां से अशुद्ध ब्लड जो है वो वापस आ सके। लेकिन तो पैरों की सबसे ज्यादा जो है चिंता डायबिटिक पेशेंट के लिए करनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई पेशेंट है तो उनके भी पैरों की तरफ एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, बारीकी से ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बुरी बात ये होती है ना कि देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है, मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एकदम लीन है एकदम, है ना, कम उनकी तबीयत है और उनको डायबिटीज हो गया। ज्यादातर डायबिटीज वाले लोग कैसे, थोड़े से हेल्दी होते, थोड़े से फैट होते हैं, है कि नहीं? तो उनको पैरों तक पहुंचने के लिए भी काफी तकलीफ होती है। ओल्ड एज में पैरों तक पहुंचने के लिए काफी तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों को पैर धोने के लिए, पैरों को वार्म रखने के लिए, पैरों के जख्मों को देखने के लिए फैमिली मेंबर्स को काफी ज्यादा जो है ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज उनको जो है वो पैरों के इन्फेक्शंस होना, काफी ज्यादा तकलीफ होना, ये सारी चीजें हो सकती है। स्किन इश्यू, स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई इची हो जाती है ना, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो ये क्या हो जाता है, ज्यादा देर तक शुगर हमारे शरीर में रहने की वजह से, ज्यादा देर तक शुगर हमारे शरीर में रहने की वजह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिकारक क्षमता, वो भी इफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को काफी ज्यादा जो है इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। स्लो वुंड हीलिंग होता है, इनको जख्मों में भरने के लिए काफी टाइम लगता है। और क्या होता है, इनके जख्मों के अंदर इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है ना, ये क्यों होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता। शरीर का जो है कंट्रोल जो है, देखिए हमने देखा इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो वुंड हीलिंग के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, वो बिगड़ा हुआ है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिकारक क्षमता, उसके लिए जो केमिकल चाहिए, जो सेल्स चाहिए, वो किस चीज से बनने वाले हैं, वो भी प्रोटीन से ही बनने वाले हैं। तो वो भी इफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये मतलब ऐसा है ना कि एक बार शुगर डिटेक्ट हो गया तो हमें एकदम बहुत अलर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत है। आपने देखा है कभी खदान में देखा है क्या आपने?
वो लोग कैसे काम करते हैं, बड़ा सा एक ऐसा ये होता है, माउंटेन होता है, लेकिन वो उसको भी तोड़ देते हैं। वो कैसे तोड़ते हैं पता है? छोटी छोटी जगह पे, थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे वो लोग डायनामाइट लगाते हैं। और डायनामाइट एक साथ फोड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो एक एक जगह से शुरू करते हैं और उसकी लड़ी लग जाती है, और फिर वो माउंटेन जो है वो टूट जाता है। तो वैसे ही हमारे हेल्थ के बारे में ये डायबिटीज का सिचुएशन करता है। जैसे शुगर डिटेक्ट हो गई, वो क्या करेगी, एक सिरे से आपके शरीर को जो है तोड़ना शुरू करेगी। ये सारे इश्यूज के साथ गम डिसीज होता है, गम में से जो है ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है ना। और क्या होता है, गैस्ट्रोपारेसिस, मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को काफी दिनों से डायबिटीज है, या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा कभी, या फिर कभी उनको बहुत ज्यादा जुलाबी हो जाएंगे, कोई नॉर्मल फूड है वो भी उनको पचेगा नहीं, उल्टियाँ भी हो सकती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पाचन संस्था है, गले से लेके हम जहाँ से वेस्ट निकालते हैं, जहाँ से हम लोग टॉयलेट करते हैं उस जगह तक, इसको कहते हैं मुंह से लेके, एक्चुअली नॉट गले से लेके, मुंह से लेके वहां तक, ये हमारी पचन संस्था है कि नहीं, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं और पचाते हैं। ये किस बेसिस पे चलती है? हमारा मस्तिष्क जो है वो न्यूरल जो है हमारे सिग्नल्स भेजता है। मैंने बोला ना कि मस्तिष्क सिग्नल भेजता है। तो ये सिग्नल्स वहाँ के मसल्स को कंट्रोल करते हैं। हमारे जीभ में क्या है, मसल है, हम चबाते कैसे, मसल से है, खाना नीचे नीचे कैसे जाता है, मसल से जाता है क्या नहीं? तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम ये न्यूरल नेटवर्क करता है। अभी उसमें ही खराबी आ गई, तो ये पाचन संस्था ढंग से काम नहीं करती है। ये भी एक रीजन है कि आप देख सकते हो इनको इन्फेक्शन, स्लो वुंड हीलिंग, ये सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का एब्सॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं होता है, और ये पाचन संस्था बहुत सीवियरली अफेक्ट हो जाती है। तो इन लोगों को काफी ज्यादा ऐसी तकलीफें हो सकती है। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। और जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्होंने खास करके ये छुपाना नहीं है कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, अचानक से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है। तो ये शेकिनेस, कंफ्यूजन होता है उस केस में। और कभी कभी ये लोग बेहोश भी हो सकते हैं। तो जिनके जिनके फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज है या इनको खुद डायबिटीज है, तो वो लोगों ने क्या करना है, किसी भी तरीके की टॉफी नहीं रखनी है, शुगर नहीं रखनी है। क्या रखना है, ग्लूकोज का डिब्बा जो है वो हमेशा साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि वो सबसे फास्ट अपने टंग के ऊपर डिजॉल्व होकर टंग से ही वो जो है शुगर को शरीर के अंदर ले जाता है। लेकिन तो ये हमेशा रखना है। अगर आप पूरा डब्बा नहीं कैरी कर सकते तो छोटी छोटी डब्बियों में उसको भर के अपने साथ हमेशा रखना है, ताकि अगर कभी भी ऐसे लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा शेकिनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, इमीडिएटली उसको खा लीजिए, है ना। तो अभी देखिए, ये सारे इश्यूज हमने देखे। और इसके साथ एक चीज है ना जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, वो इसलिए, वो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मेरे हमारी माता जी को काफी जबरदस्त डायबिटीज था इस फैमिली को जुड़ने से पहले, और फिर वो कंट्रोल में आ गया इस फैमिली के साथ आने के बाद में, है ना। तो काफी ज्यादा कंट्रोल है अभी उनका। तो क्या होता है ना कि डायबिटीज सिर्फ शरीर के ऊपर काम नहीं करता है, वो आपके मनस्थिति को भी काफी ज्यादा जो है कमजोर कर देता है। तो डायबिटिक पेशेंट को अगर देखेंगे तो काफी चिड़चिड़े, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी दिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूँ, ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, ये उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, कि ये सारे लक्षणों को जो है उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे आपको समझेगा कि उनकी परिस्थिति कैसे है। क्योंकि डायबिटिक वाला पेशेंट आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे उंगलियों में मुझे किसी सुई की तरह चुभन हो रहा है, या फिर वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे आज क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन ही हो गया है, या फिर कल मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ दस्त ही हो गए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये लोग बोलते नहीं है। डायबिटिक पेशेंट का ये और एक सबसे बड़ा बीमारी है कि वो अपने सिम्टम्स को छुपा लेते हैं या फिर उनको इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर उत्साह नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर फैमिली मेंबर्स ने भी ध्यान देना है और डायबिटिक पेशेंट्स ने भी ध्यान देना है कि नहीं। तो डायबिटीज के अंदर हमें कैसे केयर करनी चाहिए, ब्लड शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे साइड में पिक्चर में एक मशीन मिलता है, उसको यूज करें। अगर किसी को बहुत ज्यादा शुगर लेवल आती है तो उनको
हर 2 दिन में, मतलब आज किया एक दिन छोड़ के फिर से किया, इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल्स लेने हैं। और उसका एक चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना है मतलब क्या है, कितने टाइम, कौन से टाइम पे ये ब्लड शुगर रिकॉर्ड की गई है, क्या खाली पेट की या खाना खा के की, ये लिख के रखना है। तो इसके इसके वजह से क्या होगा, जब आपकी ये 10 15 20 25 इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स बन जाएगी, उसको लिख के आपको, जब वो बन जाएगा चार्ट, तब आपको पता चलेगा आपके शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, या कम हो रहे हैं, है कि नहीं। दूसरी चीज क्या है, इनको हेल्दी बैलेंस्ड डाइट देना चाहिए, जिसमें लीन प्रोटीन्स हो, लीन प्रोटीन्स समझाऊंगा, होल ग्रेन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हेल्दी फैट्स हो। लीन प्रोटीन का मतलब क्या है, ऐसे प्रोटीन्स जो रिफाइंड है, जिनको तोड़ने के लिए, जिनको पचाने के लिए शरीर को ज्यादा कष्ट ना करना पड़े, ऐसे प्रोटीन्स को लीन प्रोटीन्स बोलते हैं कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट करना है, इन्होंने कितना कार्बोहाइड्रेट्स, अभी कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, चावल, राइस, है ना, बाजरी, ज्वारी, इस सब से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इनका इंटेक कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, चलने के लिए जाना है, एक्सरसाइज करना है। अभी कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे मैं तो जॉब करता हूँ, या फिर कुछ गृहिणियां ऐसे बोलेगी मैं तो सुबह से शाम तक एकदम काम के अंदर मैं बिजी रहती हूँ, घर में काफी ज्यादा मेरी हलचल होती है। वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, आपने देखा है क्या, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ब्रीदिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो अगर अपने ब्रीदिंग को रिदम में रख के उसके ऊपर ध्यान दे के आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि चलना, चलते हुए भी गप्पे मारने नहीं है ना, गाने सुनने नहीं है, श्वास पे ध्यान देना है। ऐसा अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी चलेंगे ना तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन गप्पे मारते हुए 2 घंटा भी घूमिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान देना है हमारे जो है ब्रीदिंग के ऊपर, है ना। मेडिकेशन अदरंस मतलब क्या है, कि दवाई टाइम पे लेनी ही लेनी, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी वैसा ही हूँ, कि हम लोग कोई भी चीज जो है वो कंसिस्टेंटली कर पाए। मतलब क्या है कि आज मुझे सुबह 8 बजे एक दवाई लेनी है और रात में 8 बजे एक दवाई लेनी है, तो मैं कभी 8 बजे नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी 10 बजे लूंगा, कभी 11 बजे लूंगा, कभी 7 बजे लेके रखूंगा, लेकिन वो 8 बजे नहीं हो पाता है। या फिर आज मैं भूल ही गया, कल मैंने ले ली, ऐसा ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये मेडिकल अधेरेंस के लिए फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक सिंपल चीज क्या होती है, कि देखिए डायबिटिक मेडिकेशन कैसे आता है, महीने के बंच में आता है। तो हर एक दिन का हमारे पास कैलकुलेशन है ना, 30 टैबलेट्स होती है समझो। तो फैमिली मेंबर्स ने ध्यान रखने का, हाँ महीने का कौन सा तारीख चल रहा है अभी, आज चल रहा है 11वां तारीख, हाँ 11वां तारीख मतलब 10 गोलियां खत्म होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में कंट्रोल लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है डायबिटिक पेशेंट को। तो वो कैसे आता है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है, हैप्पी थॉट्स रखना, उनके आजू बाजू में किसी भी तरीके की निगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए, घर में किसी भी तरीके के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं होने चाहिए, उनको मेडिटेशन करवाना चाहिए, है ना। किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में उनको जो है एंगेज करना चाहिए। देखिए हम लोग जब बच्चे थे तब हम लोग क्या करते थे, कोई पेंटिंग करता था, कोई साइकिल चलाता था, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद था, किसी को कुछ पसंद था, किसी को कुछ पसंद था। तो ये सारी चीजें क्या थी, हॉबीज थी। जैसे जैसे हम लोग वयस्क होते गए, हमारे पास अभी हॉबीज है क्या, देखिए हमारे फोरम पे हमारे फैमिली मेंबर्स को ही पूछिए आपकी हॉबी क्या है, लोग बोलेंगे हाँ आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है। भैया तो बताओ इस वीक में आपने कोई कितने बुक्स पढ़े, इस वीक में आपने कौन सी मूवी देखी नई वाली, बताइए, कोई नहीं बता पाएगा। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि हॉबी नहीं होगा। तो ये हॉबी जब हमारे पास नहीं होती है, तब हमारा मन जो है वो डिप्रेस्ड थॉट में जाता है। देखिए हमारा मन जो है ना, वो चंचल भी है और वो काफी वजनदार भी है ना। चंचल क्या है कि हमारे मन में थॉट्स चलते रहते हैं, वजनदार क्यों है, हम खाली बैठ गए हाँ एकदम से हमारा मन जो है बैठ जाता है, वो क्या करेगा, निगेटिव थॉट्स के बारे में सोचेगा, डिप्रेस हो जाएगा, दुनिया की जितनी प्रॉब्लम्स है हमारे जिंदगी में वो सारी प्रॉब्लम्स को ढूंढ के निकालेगा।
है ना। तो ये चीजें इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उनको ओमेगा 3 दे सकते हैं, खाने के अंदर तले हुए पदार्थ वगैरह सब, ये सब कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी, फूड केयर है इसके अंदर, है ना। तो फूड केयर कैसे करनी है? जैसे मैंने बोला कि उनके पैरों की तरफ ध्यान रखना है, उसको गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के डुबो के रख सकते हैं, पैरों को अच्छे से क्लीन करना है, कहीं पे कोई कट्स ब्रूजेस है क्या वो देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छे शूज यूज करने हैं। अच्छे शूज का मतलब क्या है? उनका सोल जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज ऊपर से भी उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। आजकल के शूज कैसे आते हैं, जालीदार शूज वगैरह रहते हैं, ऊपर सिर्फ कपड़ा होता है, तो अगर कोई चीज गिर गई पैर के ऊपर तो उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए हार्ड टॉप वाले जो शूज होते हैं वो रिकमेंडेड है। लेकिन शूज का भी कैसा है, बहुत घंटों घंटों उसको शूज में नहीं रख सकते पैरों को। तो अगर किसी का जॉब उस तरीके का है, तो दिन में आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए 5 या 10 मिनट का टी ब्रेक होता ही है हर ऑफिस में, उस टाइम पे अपने शूज सॉक्स खोल के पैरों को हवा देनी है, और थोड़ा बहुत चलना है बिना सॉक्स के, है ना। तो ये सारी चीजें करनी है। रेगुलर चेकअप्स करने हैं उनके, है ना, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है वो मस्ट है। अगर आपके महीने महीने की 10 या 11 तारीख की अपॉइंटमेंट है तो जाके ही आना है। तो आज के सेशन में मैंने इतनी बकबक करी है, तो उसका एक चीज करिए, अगर किसी को डायबिटीज है और आज आपकी मेडिकल अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज वहां पे डॉक्टर को जाके मिल के आइए, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ये बात ध्यान में रखनी है कि दुनिया में किसी के सिवा कुछ नहीं होता, मतलब कोई किसी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो स्ट्रेस लेना ही बंद करना है। ये डायबिटिक पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस किस चीज का लेते हैं? सिचुएशंस का लेते हैं या फिर लोगों का लेते हैं? देखिए, सिचुएशन अगर आप बदल सकते हैं तो आपके हाथ में, अगर आप लोगों को बताते हैं वो सुनते हैं तब आपके हाथ में, अगर वो दोनों भी नहीं है तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए। डायबिटिक पेशेंट की सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उनकी ब्लड शुगर लेवल कहाँ है, उनके शरीर की अवस्था क्या है, क्या वो हेल्दी है या नहीं, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके बच्चे, बीवी, पिता, माता, दोस्त, भाई, ये सब लोग अच्छे से जी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ होने वाली नहीं है। या फिर आपके ऑफिस हो गया, ये सिचुएशन हो गया, वो सिचुएशन हो गया, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना है ना। हाइड्रेशन, इन लोगों को टाइम टू टाइम पानी पीना है। और डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है यूरिन को होती है, तो उसके लिए भी अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, तो उसकी भी केयर करनी चाहिए, उसको यूरिन को रोक के नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। कोई अगर स्मोकिंग करता है तो उन्हें स्मोकिंग रोक देना है, अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उन्होंने भी रोक देना है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनके फैमिली मेंबर्स ने उनके डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि इमरजेंसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि लोड शुगर हो सकता है इमीडिएटली, तो मैंने आपको उपाय बताया कि छोटी सी डिब्बी में आप ग्लूकोज कैरी कर सकते हैं। और कोई चीज हो सकती है क्या, डॉक्टर से पूछ के वो सारी मेडिसिन साथ में रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन है, अगर किसी भी तरीके के वैक्सीनेशन आते हैं तो डायबिटिक पेशेंट ने पहले जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कम हो चुकी है। चलिए, अभी हम लोग डायबिटीज के ऊपर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपल चीज है, डायबिटिक पेशेंट को अपनी अगर शुगर कंट्रोल करनी है तो उनको क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा है कि नहीं, ये 2 पॉइंट हमने देखे। हेल्दी डाइट, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये 3 चीजें अगर करी गई, ये 3 चीजें, हेल्दी डाइट, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये 3 चीजें अगर कोई करता है तो उनकी ब्लड शुगर लेवल, बिलीव मी, बहुत जल्द जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। मैंने ये केस हमारी माता जी के केस में देखा हुआ है, 1.5 महीने के अंदर उनका बहुत हाई जो रहता था ब्लड शुगर, वो कंट्रोल में आ गया। किस चीज से आ गया? हेल्दी डाइट, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अभी ये जो है ये हर किसी के हिसाब से होता है, मतलब आप किस तरीके से हेल्दी डाइट ले रहे हो, कैसे कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट कर रहे हो,
कितना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हो, इस चीज पे होता है। तो मैंने अपने केस के बारे में बताया, अपने माता जी के केस के बारे में बताया। तो ऐसा नहीं है कि आपका भी 1.5 महीने में हो जाएगा, 6 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, किसी का 8 दिन लगेगा, किसी का 15 दिन लगेगा, जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से। लेकिन बहुत जल्दी जो है ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकती है। तो इसी के लिए ये जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ये स्लाइड में दिखाता हूँ, ये मैं क्या बोलता हूँ कि इसको ध्यान में रखिए, इसको अपना फोन का स्क्रीन सेवर बना के रखिए। ये क्यों रखना है? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। हमारे शरीर के ऊपर न्यूट्रिशन का 80% इफेक्ट है, 20% सिर्फ एक्सरसाइज का इफेक्ट है। तो ये इस वजह से मैं आपको ये स्लाइड जो है ये इम्पोर्टेंट है ऐसे बोलता हूँ। और ये डायबिटिक पेशेंट को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनके एक खाने में 40% कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें 25 ग्राम फाइबर हो, 30% प्रोटीन हो, 30% फैट्स, गुड फैट्स हो, विटामिन मिनरल्स हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो, है ना, उसके साथ वो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, अच्छे से जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी पी ले, और अच्छी रेस्ट करे। अच्छी रेस्ट कौन सी होती है? रात में की जाने वाली रेस्ट होती है, जो आप रात में 7 बजे खाना खाया और फिर आप 9:30 10 बजे सो गए, ये होती है अच्छी रेस्ट, है ना। और हमेशा ध्यान में रखना है, रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसी से डायबिटिक कंट्रोल हो सकता है। तो हमारे फैमिली में हम लोग कैसे डायबिटिक कंट्रोल करते हैं? वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन को लेकर के। वो कैसे होता है? देखिए, आपने कभी हम आपने जो फार्मूला 1 है, पर्सनलाइज प्रोटीन है, शेकमेट है, इनके कैनिस्टर्स देखे हैं? इसमें क्या है, ये गोल्डन कलर में GI लिखा हुआ है, एक डाउनवर्ड एरो है, यहाँ पे ग्रीन है, मतलब ये प्लांट बेस्ड सोर्स है, प्लांट बेस्ड सोर्स है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे खाने को जो है वो काफी क्लीन होता है, उसको पचाने के लिए जो है ज्यादा शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट कम निकलता है। वैसे ही हमारा जो ये फार्मूला 1 है, पर्सनलाइज प्रोटीन है और शेकमेट है, ये सब आइसोलेट्स है। मतलब क्या है कि प्लांट बेस्ड जो न्यूट्रिशंस है उनको आइसोलेट करके, एक्सट्रैक्ट करके, फिर आइसोलेट करके अलग निकाल के हम लोग उसको ले रहे हैं। तो उसमें से वेस्ट तो होता ही नहीं। दूसरी चीज ये क्या है कि देखिए, इसका पीडी का स्कोर 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंदर जरूरी प्रोटीन्स जो है, जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए उतने सब के सब है क्या? चलो है। उसकी बात क्या है कि ये लेने के बाद शरीर के अंदर कितने परसेंट एब्सॉर्ब होता है? 100% एब्सॉर्ब होता है, इसलिए इसका पीडी का स्कोर जो है वो 1 है ना। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। अभी ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ऐसी चीज होती है जो मेजर करती है, क्या मेजर करती है, कि मैंने खाना खाया, वहां से मेरे ब्लड के अंदर कितना शुगर चला गया, उसको मेजर करते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सा होता है? 55 से लो, या मीडियम जो होता है 56 से 69 होता है, हाई 70 के अबव होता है। मतलब क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड ग्लूकोज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि खाते से ही ब्लड के अंदर शुगर आ गई, है ना। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कौन बोल सकते हैं? हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। क्यों? क्योंकि प्रोटीन एनर्जी का फर्स्ट चॉइस है ही नहीं शरीर में। तो प्रोटीन जब हम लोग लेते हैं तो उसे अमाइनो एसिड बना के शरीर उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसको एनर्जी के लिए यूज नहीं करता है ना। तो प्रोटीन का भी जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो नेचुरली ही लो रहता है। और हमारे फार्मूला 1 और शेकमेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम ही है। तो ये क्या करता है, जब हम लोग शेक लेते हैं तो वो नेक्स्ट 2 से 3 घंटे में धीरे धीरे शरीर के अंदर एनर्जी को डंप करता है, धीरे धीरे शरीर के अंदर एनर्जी छोड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहने में मदद होती है। देखिए, सिंपल सी चीज है, जो पेशेंट डायबिटिक है उसके शरीर के अंदर किस तरीके की तकलीफ है? ब्लड शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन ना होना, या फिर ब्लड शुगर का जो है अचानक से बढ़ना, कम होना। तो इसको रेगुलेट अगर किया जाए तो डायबिटिक सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ सकती है कि नहीं। तो ये हमारे शेक से 100% और अच्छे से होता है ना। इसको ध्यान में रखना है। तो जो लोग भी फैमिली मेंबर्स हो या फिर आप खुद डायबिटिक हो, अगर आप शेक को नहीं लेते हो किसी भी रीजन से,
तो वो आप अपने आप के ऊपर अन्याय कर रहे हो। क्या करना है, देखिए, और ये शेक ऐसा है ना, ये फास्टिंग में भी चलता है। कल ही मेरा फास्ट कल ही मेरा फास्ट था, फिर भी मैंने अपना एसएमएस प्रोग्राम छोड़ा नहीं। शाम रात में मैं फास्ट छोड़ता हूँ तो मैं सुबह 2 टाइम चेक किया, रात में फास्ट छोड़ दिया। अगर कभी कभी मुझे फास्टिंग के दिन ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे खाना ही नहीं है, तो मैं तीसरी बार भी शेक लेता हूँ। तो ये करना है आपको, लेकिन शेक छोड़ना नहीं है। और क्या है सीक्रेट बिहाइंड गुड हेल्थ, डायबिटिक पेशेंट को किन चीज़ों पे काम करना चाहिए अच्छे से, और हम ही सभी को किस चीज़ों पे काम करना चाहिए। हमें हमारे न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, हमारे वेलनेस कोच के साथ रहना है, हमारे सपोर्टिव कम्युनिटी से जुड़े रहना है, रोज हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, और हमें जो है अच्छा हेल्थ के बारे में एजुकेशन लेना है। ये 5 पिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, ये जो हमारी स्लाइड है, ये न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ हेल्दी बॉडी, और ये जो 5 पिलर है, ये किसी भी सिचुएशन में लाइफ में आपको काम में आने वाले, तो इसको कभी भूलना नहीं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि नहीं। और एक चीज, नवंबर 2023 में यूएसए का जो सेंट्रल ऑफ डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन जो है, सीडीसी जिसको बोलते हैं, वो पूरे अमेरिका के हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है। तो उन्होंने हमारे हर्बल लाइफ इंटरवेंशन प्रोग्राम को डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के रूप में जो है उन्होंने सम्मानित किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। रिकॉग्नाइज किया है का मतलब क्या है, कि वो लोग रिकमेंड करते हैं, अगर किसी को डायबिटीज की परेशानी होने की संभावना बढ़ती है, तब उनको ये प्रोग्राम सीडीसी खुद रेकमेंड कर रहा है कि आप इस प्रोग्राम के तहत अपने आप के आपको डायबिटीज से दूर रख सकते हो, ऐसा सीडीसी ने बोल के रखा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे फैमिली में हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, एसएमएस प्रोग्राम करते हैं, वेट लॉस मैराथन करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो हमें सीधे सीधे डायबिटीज से बचाता है। सो थैंक्स टू मार्क्यूस सर फॉर क्रिएटिंग सच ए वंडरफुल फैमिली, और हमें हेल्दी एक्टिव जीने का लाइफ का तरीका सिखाया। थैंक्स टू माय हेल्थ बास्केट फैमिली, जो मुझे हमेशा लाड़ प्यार दुलार करते हैं। थैंक्स टू माय कोचेस डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम, और मेरी जूनियर कोच डॉक्टर मिनल मैम। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छे से एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ। बहुत इंफॉर्मेटिव था। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। और सच में सर ने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अगर आप किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है या फीडबैक देना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हो। तब तक मैं मेरे मम्मी का रिजल्ट थोड़ा शेयर कर देती हूँ। मेरे मम्मी को भी डायबिटीज है। तो मेरे मम्मी का ना पहले 3 टाइम का इंसुलिन था। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद, ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के बाद, जिस तरह सर ने अभी बताया लास्ट में जो 5 पिलर्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पे आके जब सीखते हैं और हम वो फॉलो करते हैं, तो तब माशाल्लाह अभी मेरे मम्मी का 2 टाइम का इंसुलिन बंद हो गया है। और अभी सिर्फ 1 टाइम मम्मी इंसुलिन लेती है। और उसमें ना माशाल्लाह मतलब एनर्जी लेवल भी बहुत बढ़ गया है अभी। और मम्मी की जो चर्बी की गांठें थी वो पिघल गई। जो कोलेस्ट्रॉल की उनको हमेशा टैबलेट मतलब हमेशा लेनी पड़ती थी, वो अभी लेनी नहीं पड़ती है। तो ऐसे मेरे मम्मी का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके साथ हम अगर कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो जाती है। मेरे मम्मी को मैं सभी सप्लीमेंट्स देती हूँ। लेकिन एक मल्टीविटामिन, इम्यून हेल्थ, ये जो सप्लीमेंट्स है ना वो कंटिन्यू, मतलब मैं कभी बंद नहीं होने देती। तो और नाइट वर्क्स, ये भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। तो इस तरह मेरे मम्मी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जिनको भी डायबिटीज है घर में, उन्होंने ये सच में न्यूट्रिशन भी उनको स्टार्ट करना चाहिए। जिनको पॉसिबल है उन्होंने सप्लीमेंट्स भी ऐड करना चाहिए। और थैंक यू सर, सच में बहुत ही अच्छा सेशन हुआ। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपने। आपकी मम्मी की वो जख्म पीठ का भी बताइए ना मैम। मेरे पास वो फोटो, मैम आप फोटो शेयर कीजिए। निकलती हूँ, पैरों की जख्म का भी बताइए। हाँ, मम्मी को थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम भी हो गया था। लेकिन वो भी, और अभी ना मतलब कुछ, अभी मम्मी थोड़ा बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने बोला था चिकनगुनिया हो गया बोल के। लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हमने। अपना न्यूट्रिशन से ही मम्मी अभी फिर से रिकवर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
और बहुत से लोगों ने नेगेटिव बातें की, लेकिन अभी हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया है, हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि हम लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। और हमारा न्यूट्रिशन मतलब घर में भी हम सब लेते हैं, और मम्मी को उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। अभी दूसरी बार भी मम्मी एक बार मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद फिर से न्यूट्रिशन दिया, तो उसकी वजह से मम्मी अभी बहुत अच्छी हो गई है। मैम आप शेयर कर रहे हो क्या फोटो? अब वो फोटो स्किन का फोटो दिखाने का था मुझे। और मम्मी को एक पैरों में कुछ तो जख्म भी थी ना। हाँ, और मम्मी के ना मतलब इतने सारे रिजल्ट्स है ना, मैं भूल जाती हूँ। मम्मी के पैर पे एक ऐसी जख्म थी कि वो कितने साल से भी मतलब वो अच्छी नहीं होती थी कभी। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि पैर पे की वो जख्म पूरी तरह से गायब है। वो गलती ये हो गई कि मैंने फोटो नहीं निकाला पहले कभी, लेकिन वो अपन जैसे जादू की छड़ी घुमाते हैं ना, सेम उस तरह मम्मी का पैर अभी पूरा क्लीन है और कोई जख्म नहीं है। और मम्मी का वेरिकोस वेन्स का भी था। मम्मी के जो पैर है ना, वहां पे वेन्स पूरे ऐसे जमा हो गए थे। लेकिन मुझे अभी पता नहीं था ये सब रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसलिए फोटोज कभी निकाले नहीं। लेकिन अभी पैर भी पूरी तरह से क्लीन है मम्मी के, मतलब वो जो वेन्स है ना वो पूरे क्लियर हो गए। तो सच में माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा है अपना न्यूट्रिशन। और मैं बार बार इसीलिए सरिता मैम को थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये न्यूट्रिशन लाइफ में आया और घर में सभी के इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। थैंक यू सरिता मैम। चलिए अभी रमा मैम से बात करेंगे, काफी टाइम से हैंड रेज है। यस। गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत ही जबरदस्त वार्म अप रहा आज का। थैंक यू बोलूंगी उषा वानखेड़े मैम को फॉर वंडरफुल वार्म अप। और बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग हुई आज की, तो फरीन मैम को भी थैंक यू बोलूंगी। यस, यहाँ पे मैंने मेरा हैंड रेज किया है, तो यस गोविंद सर मेरे भाई है, तो उनके मम्मी का मतलब मेरे मम्मी का जो रिजल्ट है आज जो उन्होंने टॉपिक लिया है डायबिटिक के ऊपर, तो यस। और अभी फरीन मैम ने भी बोला देखिएगा कि ये जो लोग रहते हैं ना, तो उनकी फुट की केयर बहुत करनी पड़ती है। फुट